दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि कल के दिन पे मार्केट यानी कि ट्यूसडे को मार्केट यहाँ पर किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर हम लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन की बात करें जो कि आपका फ्राइडे था, तो उस दिन मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर हमें मोमेंटम शो किया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की, तो हमको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिली। इफ़ यू जस्ट पुट इट हेयर, तो आप देखोगे तो कहीं मार्केट अराउंड इधर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट ना तो गैप अप था ना गैप डाउन, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी। फिर मार्केट यहाँ से एक शार्प, अभी तो मैंने लेवल्स लगा के रखे ना तो इतना आपको तीखा ये लग नहीं रहा होगा, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटली मार्केट में फ्राइडे के दिन पे एसएल हंट हो रहे थे, दोनों साइड, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। अगर आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ, एक शार्प कट जैसे यहाँ पर आया तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर सोचता है कि भाई मार्केट मॉर्निंग में ही गिरने लगा, चलो कुछ पुट ऑप्शंस लेते हैं। अब ठीक है भाई, चलो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, गिरते मार्केट में अगर कोई पुट ऑप्शन बाय कर भी रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, गिरते मार्केट में तो पुट बाय किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि मार्केट बिना स्टॉप लॉस को प्लेस के, मतलब जैसे ही वो एंट्री बनाता है और मतलब इतनी फास्ट रिकवरी देता है कि अब ये टोटल इसको हम एसएल हंट में ही देखो। यहाँ पर अगर जिसने पोजीशन बनाई होगी, नॉर्मली उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा और यहाँ होगा। आप देखिए मार्केट में कितना तीखा मूव आया है ऊपर की तरफ। ये दो कैंडल कितनी डेंजरस कैंडल है, तो सारे पुट बायर जो थे उनको उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जितने भी यहाँ पर सीई सेलर थे उनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे एकदम से डल, ये मोमेंटम बिल्कुल ही खत्म मोमेंटम था। उसके बाद मार्केट टॉप में गया। अब टॉप से एक सेलिंग जनरल, ठीक है कोई बात नहीं, टॉप से सेलिंग आती है भाई और कहीं से थोड़ी आती है। तो टॉप से सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट में आप देखोगे एकदम फिर से तीखा मूव, और फिर यहाँ पर एसएल हंट करने के बाद और फिर चलो ठीक है ये हो गया। उसके बाद फिर से एक तीखा कट डाउन साइड के लिए और फिर वहां से एक और डेंजरस कट ऊपर। तो मतलब बोथ साइड, कॉल साइड और पुट साइड, बड़े डेंजरस तरीके से निफ्टी जो है। और निफ्टी क्या, मैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको शो करता हूँ। ये देखिए बहुत ही तेजी से स्टॉप लॉस हिट कर रहा था। आई डोंट नो कि यहाँ पर ट्रेडर, मेरे खुद का स्टॉप लॉस हुआ बट मैं ब्रेक इवन में बाहर निकल गया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल के बाद हर कोई, जनरली मैं बात करूं, इस कैंडल के बाद सेलिंग करने का कॉन्फिडेंस जनरली आता नहीं है। तो जैसे किसी ने यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ा होगा किसी को कि भाई लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, तो अगर उसने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी तो वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट में बाहर निकल गया क्योंकि एकदम शार्प कट आ गया। तो प्रॉफिट बनाया किसने आखिरकार? प्रॉफिट उसने बनाया है जिसने यहाँ पर बाइंग करी और जिसने यहाँ पर सेलिंग करी। जो मार्केट में बीच में घुसा, जैसे यहाँ पर किसने पुट ऑप्शन बाय करा तो उसका एसएल हिट हो गया, किसी ने यहाँ पर पुट ऑप्शन में एंट्री बनाना शुरू किया, उसका स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो बड़े वॉलेटाइल मूव्स थे। प्रॉफिट किसने बनाया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में? प्रॉफिट बनाया है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में जिसने मार्केट में टॉप एंड बॉटम पकड़ने का या जिसका एंट्री सही जगह पर हुई होगी। तो यहाँ पर जिसकी एंट्री हो गई, जिसकी एंट्री यहाँ पर और यहाँ पर हो गई, या फिर किसी की एंट्री यहाँ पर हो गई पुट साइड के लिए, कॉल साइड में यहाँ पर एंट्री हो गई, तो उनका प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही फिर निफ्टी का चार्ट भी है। अब हम बात करते हैं, अगर निफ्टी में हमें दोस्तों ट्रेड करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी ट्यूसडे को, तो हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। अब मैं डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का ओपन किया हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों जब हमने देखा था तो मार्केट में शार्प कट डेली टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिला। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये देखिए। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, इसने देखो सपोर्ट लिया था, एक रिकवरी आ गई, सपोर्ट लिया था और बहुत डेंजरस रिकवरी आ गई। फिर से तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को, अब भूलना मत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। फिर से तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और मार्केट फिर से उड़ने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ये बनी है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लियरली इंडिकेशन होता है कि बोथ साइड के लिए मार्केट प्रिपेयर है। ऊपर भी 50% चांस है जाने के और नीचे भी 50% चांस है जाने के। छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बनता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आप देखोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट में एक शार्प कट दोस्तों हमको देखने को मिला और फिर एक शार्प रिकवरी। ट्यूसडे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर निफ्टी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो हमें कहाँ पर बाय करके चलना चाहिए? हमें बाय करके चलना चाहिए 21,230 टू 250।
यानी कि 21,230 से लेके 21,250 के आसपास कहीं अगर मार्केट हमें डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि सपोर्ट लगाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर बाइंग का अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड विच इज़ अराउंड आपका देखोगे इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, लास्ट टाइम मार्केट ने इस जगह पर खूब सारा रजिस्टेंस लिया था। लास्टली फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से एक बहुत ही तेजी तेजी रिकवरी आई थी, और फिर सेकेंड हाफ में भी तेजी रिकवरी आ गई। कुल मिला के ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट आपको इस लेवल पर मिलता है तो इस लेवल को आप अपने नोट डाउन कर लो। और मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप ट्रेड यहाँ पर लो, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इस ट्रेड लेवल पर ट्रेड करने वाला हूँ, और आप इस लेवल को जरूर नज़र रखना कि देखना कैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है इस इन दिस पर्टिकुलर लेवल। ये पहला बाइंग लेवल हो गया निफ्टी का। जो दूसरा बाइंग लेवल होगा निफ्टी का वो होगा 21,400 का ब्रेकआउट। अब आप देखोगे कि ये 21,400 इधर है, लेकिन बाय करना है तो इसके पीछे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जब 9:30 के बाद मूव आएगा, पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है एटलीस्ट मार्केट 20 से लेके 30 मिनट 30 मिनट्स मार्केट क्या करे, या तो 21,400 के आसपास कहीं मार्केट होल्ड करे, या 21,400 के ऊपर मार्केट होल्ड करे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। और 9:30 से पहले तो एंट्री लेनी ही नहीं है कुल मिला के, क्योंकि जनरली होता क्या है, मार्केट जाता है टच करने के बाद फिर नीचे आ जाता है और आप लोगों के एसएल हिट हो जाता है। तो बाइंग तो करनी है, लेकिन कंडीशन, ये दो कंडीशन जब मीट होंगी तब हम 21,400 के ऊपर निफ्टी में बाय करेंगे। ये दो दो लेवल हो गए निफ्टी में। अगर निफ्टी में सेलिंग का मौका बनता है तो फिर हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं, आइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है। ओके, अब ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लियरली मतलब होता है कि 50-50% चांस, इसका मतलब ही इनडिसीजन होता है। तो अगर ये अपना नीचे के लिए ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, अगर ये ऊपर के लिए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। तो इसलिए मैंने 21,400 आपको बताया। बट बट अगर मार्केट क्या करता है एक लेवल है मैं सेलिंग का जो बता रहा हूँ आपको, वो है 21,290। इस लेवल के नीचे अगर आपको 290, यस 290 नहीं, सॉरी 190 होगा, 190। तो 190 दोस्तों आपका निकल कर आता है कहीं मार्केट में इधर लेवल के आसपास। तो अगर क्या होता है, मान लो थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया और आपको एक शार्प कट देखने को मिल रहा है, और अगर मार्केट कितना मैंने बताया 21,190 इस लेवल का नीचे के लिए ब्रेक डाउन देता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों लॉजिक क्या है, मैं आपको जब भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरा लॉजिक के साथ समझाता हूँ कि क्यों सेल करना है, क्यों बाय करना है। तो ये मैंने आपका फर्स्ट सेलिंग लेवल बताया कि अगर ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के मार्केट नीचे फिसलने लगता है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। जो दूसरा सेलिंग लेवल होगा निफ्टी के, वो आप नोट डाउन करिए। दूसरा होगा 21,370 टू 21,390, ये या 400 भी इसको कंसिडर कर सकते हो। और ये बिल्कुल यही वाली रेंज है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दी हुई है। इस रेंज से बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर कहीं अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता दिखाई पड़ता है तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। हम प्रीमियम में, जो निफ्टी का प्रीमियम होगा स्पॉट पे नहीं, हम यहाँ पर 15 से लेकर 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं रीज़न, और कम से कम लॉट में ट्रेड करेंगे। रीज़न पूछिए क्यों सर, क्योंकि अगर हमें यहाँ से सेलिंग मिल गई तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ से रिवर्स करेगा तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, खैर ना। लेकिन अगर इतना ट्रेंड भी कैप्चर कर दिया तो हमें डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मान लो इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख दिया तो सोचो, इतना छोटा स्टॉप लॉस और इतने बड़े बड़े टारगेट्स ऐसे ही अचीव करे जाते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत, मतलब कभी 100 दिन में से एक दिन होगा जिसमें बड़े टारगेट मिलेंगे, वरना बड़े टारगेट अचीव करने का यही एक सीक्रेट स्ट्रेटजी। मैं इस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप अच्छा वीडियो को लाइक करोगे इस वीडियो को। ओके, तो दो लेवल मैंने आपको सेलिंग के बता दिए। अब बात करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड करके चलने वाले हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन इन बैंक निफ्टी। आपने देखा कि मैं इन सब चीज़ों को पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ। आपने देखा कि निफ्टी में बनी है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न विद अ ग्रीन कलर।
लेकिन बैंक निफ्टी में बनी है एक रेड बियरिश कैंडल, इसको हम बियरिश कैंडल में कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी जो विक है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है एंड बॉडी नीचे है। तो कुल मिला के ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई बायर्स तो यहाँ तक मार्केट को लेके गए थे, लेकिन सेलर्स की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा थी, वो इतने ज़्यादा डोमिनेट थे, इतने पावरफुल थे कि यहाँ से लेके बायर्स को धकेल के यहाँ तक लेके आए। तो सेलर्स का डोमिनेशन ज़्यादा था बैंक निफ्टी में, ये चीज समझनी है क्योंकि इसकी विग बड़ी है। वरना यहाँ तक बॉडी होती तो हम कहते थे कि भाई बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, बट डेफिनेटली बायर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ तक लेके गए बायर्स, लेकिन सेलर्स ने उनको यहाँ पर आके रोक दिया, यहाँ तक धकेल दिया पीछे। सो आप छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर लेवल है, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पर ये इस तरीके से करता हूँ। आप देखिए कि इस जगह पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया। एक चीज आपको देखनी है कि अगर मार्केट अभी यहाँ पर है, इस जगह से सपोर्ट लेता है तो दिस वुड बी द बेस्टेस्ट लेवल। एक होता है बेस्ट, एक होता है बेस्टेस्ट लेवल टू रिवर्स। ये आपके लिए मार्केट में बेस्ट लेवल हो सकता है रिवर्सल के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट ने टच इसको कर दिया है। दूसरा जो बेस्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है वो ये, क्योंकि ये तो भैया यहाँ पर तो पूरा भंडार लगा हुआ है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का। तो ये दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। आइए छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती है तो फिर हम ट्रेड करके कैसे चले। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही वो लाइन है जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ से बेस्ट हो सकता है और दूसरा बेस्ट यहाँ से हो सकता है। आइए लेवल्स पे समझते हैं। 47,420 टू 450, यानी कि 47,420 से लेके 47,450 के नियर बाई। क्योंकि मैंने अब भी आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझाया, अब छोटे टाइम फ्रेम पर बार बार समझाऊंगा तो रिपीटेड होता है और वीडियो हो जाती लंबी। तो समझ जाओ कि ये वही लेवल है जो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बता रहा था। तो दिस कुड बी द बेस्ट लेवल, लॉजिक के साथ समझाया, ये नहीं कहा है कि सिर्फ बाइंग कर लो, प्रॉपर लॉजिक के साथ बताया है। और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम समझे तो यहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न भी बनता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, विच इज डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है जो लोग ट्रेड करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन हम डब्ल्यू पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक लगाया है डेली टाइम फ्रेम पर। देन वी आर सीइंग कि भाई यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो बैंक निफ्टी में दूसरा बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है वो हो सकता है 47,200 टू 240 एंड दिस इज हेयर। अब आपको सर क्यों, अब भी 2 मिनट पीछे करिए वीडियो को और डेली टाइम फ्रेम पर पूरा समझाया है कि क्यों ये बेस्ट टेस्ट लेवल हो सकता है बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में। सो ये लेवल 47,200 से लेके 240 भी मैंने आपको लिख के बताया था, फिर से बता देता हूँ। 200 टू 240 और 47,000, गॉट इट। ओके, तो ये आपका बेस्ट। अब आपको कि सर क्या ब्रेकआउट बाइंग के लिए आप कंसिडर नहीं करोगे? नहीं यार, मुझे ना ब्रेकआउट में थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए ब्रेकआउट बाइंग को अवॉइड करूंगा। अगर डिप में मिलता है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर जय श्री राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब मैं बात करता हूँ सेलिंग की। अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आती है तो हम कैसे सेल करके चल सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है बट इट इज़ ओके, वर्थ तो है, एटलीस्ट वर्थ है, वॉचिंग तो वर्थ है आपकी। और अभी मैं आपके लिए क्या भयंकर चीज प्लान कर रहा हूँ आपको भी मैं बताऊंगा कुछ टाइम बाद। 47,630 टू 670। तो ये जो लेवल होगा आपका बैंक निफ्टी में, ये आपका सेलिंग लेवल होगा। और आपका ये कहाँ पर निकल कर आता है, इट इज अराउंड हेयर। तभी मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर ब्रेकआउट बाइंग के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज इट इज द सेलिंग जोन। क्योंकि प्रॉपर इसने यहाँ पर बनाया है कौन सा पैटर्न, आप खुद देख लीजिए। एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया, उसकी ये नेकलाइन थी, नेकलाइन का ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट, फिर वहां से सेलिंग, और फिर ये जाता है तो फिर ये क्या बनाएगा, एम पैटर्न। लॉजिक समझ रहे हो सेलिंग साइड का? ओके। जो दूसरा सेलिंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में वो होगा 47,370 का, जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा एंड इट इज अराउंड हेयर। क्यों? अब आप देखो, सेल, रीटेस्ट, सेल, अब ऊपर जाने के बाद फिर गिर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट अपने लोअर लो बना के नीचे की साइड सेल ऑफ कर रहा है। तो हम इस लेवल के नीचे भी सेलिंग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं फिन निफ्टी एनालिसिस। सेम चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी का एक जैसा ही है। अब मैं सीधे लेवल्स की बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ट दोनों का सेम है जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल वही है जो मैं बता रहा था आपको। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, नेक लाइन का ब्रेकडाउन के बाद फॉल, फिर रीटेस्ट एंड फिर फॉल। तो अगर बाइंग करनी है फिन निफ्टी में तो 21,140
टू 21,160। दिस कुड बी द बेस्ट डिप बाइंग लेवल, जो कि आपका ये वाला निकल कर आता है। इस रेंज में कहीं अगर बाइंग मिलती है तो डेफिनेटली, क्योंकि फिर ये क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई वी आर बाइंग हियर। बैंक निफ्टी में भी लॉजिक आपको समझाया था मैंने। जो दूसरा बाइंग लेवल होगा वो होगा 21,300। यहाँ पर हम डेफिनेटली ब्रेकआउट बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऊपर है ये लेवल। और बाइंग भी कंडीशन क्या है, 9:30 के बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। 21,300 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, काफी ऊपर है ये लेवल, तब तक तो 9:30 हो ही जाएंगे यार। अब गैप अप हो गया तब उसका तो कुछ तोड़ ही नहीं है। खैर, सेलिंग की बात करते हैं। फिर निफ्टी में अगर सेलिंग का मौका बनता है तो कैसे सेल करके चल सकते हैं। 21,130 के नीचे हमको सेलिंग का मौका बन सकता है। एंड 21,130 आपका ये रहा इधर लेवल। कैसे, मैंने बताया, देखो ये एंड ये और ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन, रीटेस्ट के बाद फिर से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर रहा है, तो इट मीन्स ये अपने लोज को नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। यहाँ पे सेलिंग आ सकती है और ये हमारा टारगेट हो सकता है। होल्ड किया तो प्रॉफिट बुक या ट्रेलिंग एसएल हिट, और नहीं होल्ड किया तो फिर जैकपॉट ट्रेड भी आपका लग सकता है। तो ये रही दोस्तों फिर निफ्टी में एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी